नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बातें हिंदी की पर। और मैं डॉक्टर प्रीति पांडे आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ झारखंड पीजीटी के पाठ्यक्रम में शामिल कबीर ग्रंथावली, जो कि श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है। और यह भले ही झारखंड पीजीटी के सिलेबस में है, लेकिन इसका महत्व अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही अधिक है। इसलिए जो भी हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं वह इस वीडियो को देख सकते हैं, इनके सारे पदों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि श्याम सुंदर दास ने जो कबीर ग्रंथावली का संपादन किया है वह कितने खंडों में है, कितने अंगों में विभाजित है। यहाँ हम देखेंगे कि यह जो कबीर ग्रंथावली है ये पूरे 59 अंगों में विभाजित है। 59 अंग, यहाँ पर अंगों में अध्याय का विभाजन है अंग नाम से। और देखेंगे कि इसमें जो पहला और आखिरी कौन कौन से अंग हैं, पहले और आखिरी अंग हैं। और एक चीज़ और कि यह साखी, जैसा कि हम जानते हैं कि कबीर दास जी की जो बीजक है, बीजक का जो संपादन हुआ है उसमें 3 इनकी रचनाएं आती हैं, साखी, सबद और रामायणी। तो यह जो कबीर ग्रंथावली के ये 59 अंग हैं यह साखी में संकलित हैं, साखी से लिए गए हैं। इसका प्रथम अंग है गुरुदेव को अंग तथा अंतिम अंग है अविहड़ को अंग। बाकी इसके बीच में बहुत सारे और भी अंग हैं, लेकिन हमें किन किन अंगों का अध्ययन यहाँ करना है, कौन से वो अंग हैं जिनके प्रारंभिक 100 पद जिसमें से हमें देखने हैं। तो पहला जो है आपका गुरुदेव को अंग, इसके हमें 35 पद कुल पढ़ने हैं। उसके बाद आता है सुमिरन को अंग, सुमिरन को अंग, सुमिरन को अंग से हमें कुल 32 पद पढ़ने हैं। और इसके बाद देखेंगे विरह को अंग, विरह को अंग, इससे हमें 33 पद देखने हैं। इस प्रकार से हमारे 100 पद होते हैं। और इन प्रारंभिक 100 पदों की व्याख्या के साथ साथ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देखते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज गुरुदेव को अंग से, जो कि कबीर ग्रंथावली का प्रथम अंग है। जैसा कि नाम से ही हम देख रहे हैं गुरुदेव को अंग, तो इसमें अधिकतर जो इसमें पद हैं वो गुरुदेव के लिए ही समर्पित हैं। कबीर दास जी ने गुरुदेव को ही केंद्र में, गुरु को रखा है। पहला पद है सतगुर समान को सगा सोधी सई न दाति, हरिजी समान को हितु हरिजन सई न जाति। यहाँ देखिए समान अर्थात समान, सगा यानी अपना, शोधी, शोधी जो जिज्ञासु हो, जो जिसके अंदर शोध की प्रवृत्ति हो, जो खोजी हो, अर्थात शिष्य। सई अर्थात समान, दाति दानी, और सतगुरु यानी सच्चा गुरु। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहले पद में इन्होंने इस पहली लाइन में कहा है कि सतगुर समान, सतगुर के समान अर्थात जो सच्चा गुरु है उसके समान कोई सगा नहीं है, कोई अपना नहीं है। सोधी सई न दाति, और जो सोधी है अर्थात शिष्य है, जो सच्चा शिष्य है, जो जिज्ञासु शिष्य है, उसके समान कोई दानी नहीं है। अब यहाँ ऐसा क्यों कहते हैं कबीरदास जी? क्योंकि शिष्य ही एक ऐसा होता है जो अपने गुरु के लिए बिना किसी स्वार्थ के अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है। अर्थात कबीर खुद को कह रहे हैं कि मैं अपने गुरु के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने इसको सामान्य उससे जोड़ते हुए बताया है कि सतगुरु के समान कोई सगा नहीं होता है, और जो सच्चा शिष्य है, जो शोधी है, जिज्ञासु है, उसके समान कोई दानी नहीं हो सकता। नीचे की लाइन देखेंगे, हरिजी समान को हितु हरिजन सई न दाति। यहाँ हरिजी परम ब्रह्म से संबंधित है, अर्थात ईश्वर। हरिजी के समान कोई हित नहीं है, कोई हितैषी नहीं है, कोई अपना नहीं है। हरिजन सई न जात, और इस हरिजी को मानने वाले जो जन हैं, हरि के जो जन हैं, उनके समान, उनसे बड़ी कोई जाति नहीं है। यहाँ पर देखिए वृत्त्यानुप्रास है, यहाँ सा वर्ण की आवृत्ति हुई है।
तो इस पद में हम देखते हैं कि वृत्त्यानुप्रास है। अगला पद देखते हैं गुरुदेव को अंग से, पद संख्या 2। बलिहारी गुरु आपड़े देवहाड़ी के बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। यहाँ कहते हैं बलिहारी अर्थात न्यौछावर होना, आपड़े अर्थात अपने, देव का मतलब यहाँ होगा दिन, हाड़ी हाड़ मास का शरीर, यानी हमारा यह हाड़ मास का शरीर जो है, और बार अर्थात कितनी बार, कितनी दफ़ा। तो यहाँ इस पद में कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपड़े देवहाड़ी के बार, अर्थात मैं अपने इस शरीर को, अपने इस हाड़ मांस के शरीर को, अपने इस मन को कितनी बार अपने गुरु पर बलिहारी जाऊं उतनी बार कम है। क्यों? क्योंकि जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार, क्योंकि ये जो हमारे गुरु हैं इन्होंने मुझे कब मनुष्य से देवता बना दिया, ऐसा करने में उन्हें जरा भी समय नहीं लगा और गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। यहाँ देवता का अभिप्राय यह है कि जब हम अपने सांसारिक विषय वासनाओं से दूर हो जाते हैं, जो हमारे अंदर विकार हैं वह हमारे अंदर से खत्म हो जाते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं? मनुष्य से देवता। देवता तो उन्हीं को कहते हैं जिनके अंदर ये सारी बुराइयां ना हो, और अगर मनुष्य इन सारी चीज़ों को त्याग दे तो वह देवता हो जाएगा। और यह देवता बनाने का कार्य किसने किया? गुरु ने। और करत न लागी बार, यहाँ देखिए, यहाँ बार का अभिप्राय होगा देर, बार अर्थात देर। तो यहाँ देखिए 2 बार बार शब्द आया है, दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं। तो ऐसा करने में मेरे गुरु को बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि उन्होंने मनुष्य से मुझे देवता बना दिया, और अब इसके लिए मैं अपने गुरु पर जितना भी न्यौछावर हो जाऊं, दिन में जितनी भी बार न्यौछावर हो उतना कम है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि बार शब्द देखिए 2 बार आया है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं। एक बार का अर्थ है कितनी दफ़ा और एक बार का अर्थ है देर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यमक अलंकार इस पद में। पद संख्या 3 देखेंगे। सतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। देखिए यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि ये अनंत शब्द कितनी बार आया है। तो देख रहे हैं कि 4 बार अनंत शब्द आया है, और चारों बार इस अनंत शब्द के अर्थ अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। कैसे देखते हैं। सतगुर की महिमा अनंत, यहाँ इस अनंत का अभिप्राय है असीमित, असीमित। अनंत किया उपकार, यहाँ अनंत किया से अभिप्राय है कि असंख्य उपकार किए, असंख्य, और उपकार का अर्थ है उपकार। इस अनंत का अभिप्राय हुआ लोचन अनंत, यानी दिव्य दृष्टि। लोचन का अर्थ होता है दृष्टि, चक्षु, और अनंत का अर्थ है दिव्य या ज्ञान की। तो यहाँ इसका अर्थ हुआ दिव्य। और ये देखिए अनंत दिखावड़ हार, इस अनंत का अर्थ हुआ परमात्मा, जिसका कोई अंत ना हो, अर्थात परमात्मा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चारों अनंत जो हैं सभी के अर्थ अलग अलग हैं। तो एक चीज़ तो यह कंफर्म हो गया कि यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार है। अब इसका भावार्थ देख लेते हैं। भावार्थ यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है, अर्थात असीमित है, और उन्होंने मुझ पर अनंत उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, उघाड़िया अर्थात खोलना या दिखाना, अनंत दिखावड़हार, उन्होंने मेरे ज्ञान रूपी चक्षु को खोल दिया है, उघाड़ दिया है, जिसकी वजह से मुझे उस अनंत के दर्शन हो गए, उस परमात्मा के दर्शन हो गए हैं। अर्थात जब हमारा ज्ञान मिट जाता है तो क्या होता है, हमें उस परमात्मा का पूरी तरह ज्ञान हो जाता है।
और यह किसने किया है? कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा ने किया है, जो कि असीमित है, और उन्होंने मुझ पर असंख्य उपकार किए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी यमक अलंकार होता है। अगला पद देखेंगे, पद संख्या 4। राम नाम के पट तरे, देबे को कछु नाहि, क्या ले गुर संतोषिए, हौस रही मन माहि। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट तरे अर्थात समान, देबे को कछु नाहि, ये बहुत सीधा सीधा यहाँ अर्थ है कि राम नाम के बदले में, जो राम नाम मुझे गुरु से मिला है, उसके बदले में मेरे पास देने को कुछ नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कबीर के राम रामायण या तुलसीदास के राम से, दशरथ पुत्र राम से भिन्न है। कबीर को जो राम नाम उनके गुरु से मिला था, रामानंद जी से मिला था, उन्होंने सिर्फ उस नाम को आधार बनाकर अपनी साधना को आगे बढ़ाया, ना कि अवतार लिए हुए उस राम को लेकर। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम जो मेरे गुरु ने मुझे दे दिया है, उसके समान मेरे पास अब उनको देने के लिए कुछ नहीं है कि मैं उसके बदले उनको दे के हिसाब चुका सकूं, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। क्या ले गुर संतोष ये, हौस रही मन माहे। मेरे मन में हमेशा यह इच्छा, हौस यानी प्रबल इच्छा बनी रहती है मन में कि मैं ऐसा क्या दे दूं कि मेरे गुरु को संतोष हो जाए कि मैंने उसे राम नाम दिया तो उसने भी मुझे कुछ दे दिया, लेकिन उस राम नाम के समान मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगला पद देखेंगे, पद संख्या 5। सतगुर के सदके करूं, दिल अपड़ी का साज, सतगुर हमसे लड़ पड़ा, महकम मेरा बाज। देखिए, यहाँ साज का अभिप्राय है सच्चा, सच्चा, और यहाँ सदके यानी बलिहारी जाना या न्यौछावर जाना, न्यौछावर करना खुद को। आगे देखेंगे, मेरा, मेरा बाज, बाज अर्थात विश्वास, बाज मतलब बढ़ जाना, और महकम का अर्थ हुआ विश्वास। तो यहाँ देखेंगे, कह रहे हैं कबीरदास जी, इसका भावार्थ है कि सतगुरु के लिए मैं क्या न्यौछावर करूं, मैं अपने सच्चे दिल से सतगुरु पर सब कुछ न्यौछावर करता हूं। क्यों? क्योंकि सतगुरु हमसे लड़ पड़ा, क्योंकि वह सतगुरु एक दिन मुझसे लड़ पड़ा। क्यों लड़ा? जब मैं विषय विकार में फिर से लिप्त हो रहा था, मैं अज्ञानता की तरफ बढ़ रहा था, मैं अपने लक्ष्य को भूल रहा था, तब मेरा सतगुरु मुझसे लड़ गया और मुझे सही रास्ते पर ले आया। इसलिए महकम मेरा बाज, अब मेरा विश्वास सतगुरु पर और भी ज़्यादा बढ़ गया। यहाँ तात्पर्य यह है कि कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मैं अब किसी गलत रास्ते पर जाता हूँ तो मेरे सतगुरु मुझे लड़कर वापस ले आएंगे। इसलिए मुझे पूरा भरोसा हो गया कि अब मुझे मेरी साधना में पीछे रोकने वाला कोई नहीं है, पीछे करने वाला कोई नहीं होगा। किसी भी प्रकार का विकार हमें विचलित नहीं कर पाएगा, और इसलिए मैं सतगुरु पर बार बार अपने सच्चे दिल से बलिहारी जाता हूँ। अगला पद देखेंगे, पद संख्या 6। सतगुर लई कमाड़ करी, बाहर लागा तीर, एक जुबाह्या प्रीत सु, भीतर रहा शरीर। यहाँ देखिए, कमाड़ अर्थात धनुष, जिसमें तीर रखा जाता है, वह कमाण है, धनुष का कमाण है। बाहर लागा तीर, और उस कमान से निकलकर, जिसको हम कमान बोलते हैं, जिसमें तीरों का संग्रह किया जाता है, और उस कमान से निकलकर क्या बह रहे हैं? तीर, तीर लगातार बह रहे हैं। तो यहाँ देखिए, सीधा सीधा नहीं कहा गया है कि किस प्रकार का तीर, यहाँ पर यह नहीं बताया गया है। तो यहाँ हम समझेंगे कि उपदेश रूपी कमान से ज्ञान रूपी तीर बहने लगा है। सतगुरु के उपदेश रूपी कमांड से ज्ञान रूपी तीर बहने लगा है।
एक जुबाया प्रीत सु भीतर रहा शरीर। और उसमें से सारे नहीं लग पाते हैं। जो सतगुरु है वो बहुत सारे प्रयास करते हैं अपने उपदेश से ज्ञान देने का, लेकिन कई बार शिष्य उसको ग्रहण नहीं कर पाता है। जिस प्रकार से पत्थर अगर हम नाव में भर ले तो हमारा क्या होता है, अगर हम पत्थर पे बार बार तीर चलाएं तो तीर वापस लौट आता है। उसी प्रकार से एक अज्ञानी शिष्य की तरफ अगर सतगुरु बार बार उपदेश दिए जा रहे हैं तो वो वापस ही आता है। लेकिन एक जो भाया प्रीतसु, लेकिन एक जो बहुत ही प्रेम से वो तीर आया, वो ज्ञान रूपी तीर बहुत ही प्रेम से आया और वह अंदर प्रविष्ट कर गया, शरीर के अंदर यानी अंतरात्मा में प्रविष्ट कर गया। अर्थात उस तीर से, उस ज्ञान से हमारे दिव्य दृष्टि जो है वह खुल गए। तो यहाँ एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि देखेंगे कि यहाँ पर उपमेय का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। और जब उपमेय का जिक्र ना हो, केवल उपमान की बात कही जाए तो वहाँ पर क्या होगा, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होगा। रूप का अतिशयोक्ति। देखिए, तीर तो है, उपमान तो है, लेकिन ज्ञान रूपी उपमेय नहीं है। कमान है लेकिन उपदेश रूपी उपमेय नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ क्या होगा, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होगा। भावार्थ हमने देख लिया है। आगे देखते हैं पद संख्या 7। सतगुर सावा सूरिवा, यहाँ यह साचा होगा, सतगुर साचा, साचा, सतगुर साचा सूरिवा अर्थात सूरवीर। एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर हमने कबीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नहीं दिया है, क्योंकि उससे संबंधित जो भी तथ्य हैं हम भक्ति काल जब हम पढ़ेंगे, हम भक्ति काल पर भी अपना जो भी तथ्य लेकर आएंगे उसमें पूरे विस्तार से, गहराई से हम लोग कबीर को देखेंगे। इसलिए आज से पदों पर डायरेक्ट हमने चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ सूरिवा का अर्थ हुआ सूरवीर। शब्द अर्थात शब्द, कैसा शब्द, ज्ञान रूपी शब्द, यहाँ ज्ञान का शब्द। जुबाया एक अर्थात एक, लागत ही में मिल गया पढ़या कलेजे छेक। यहाँ मैं यानी मैं यानी अहंकार, अहंकार, मैं का अर्थ हुआ अहंकार। देखिए, शब्दों को ध्यान में रखेंगे तो अर्थ अपने आप आ जाएंगे। छेक, छेक अर्थात छेद। अब इसका भावार्थ देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु सावा साचा सूरिवा, यानी जो सतगुरु है, जो सच्चा गुरु है, वही सच्चा सूरवीर है। शब्द जो बाया एक, जिसने ज्ञान रूपी एक तीर चलाया। अभी हमने पीछे तीर की बात की थी, तो इस पद को भी वहाँ जोड़ के देखेंगे कि सतगुरु ही वो सच्चा सूरवीर है जो कि ज्ञान रूपी शब्दों का तीर चलाता है। और एक ऐसा तीर चलाया कि लागत ही में मिल गया, कि वह मेरे अंतरात्मा में लगते ही जो मेरा मैं है या अहंकार है वह क्या हुआ, नष्ट हो गया, मिल गया अर्थात नष्ट हो गया। और पढ़ा कलेजे छेद अर्थात ज्ञान विरह का छेद घाव हो गया और सारी विषय वासनाओं से उस मतलब मेरे कलेजे का अलगाव हो गया। तो यहाँ सतगुरु को सच्चा सूरवीर कहते हैं और उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को एक तीर के रूप में यहाँ बताया है। और उसके लगते ही जो मैं है, अहंकार है, वह नष्ट हो गया और कलेजे में एक छेद हो गया, अर्थात सारी विषय वासनाएं वहाँ से निकल गई। इस पद में भी वृत्ति अनुप्रास है, सा वर्ण की आवृत्ति हुई है। अगला पद देखेंगे, पद संख्या 8। सतगुर मारिया बाड़ भरी, धरि करी सूधी मूठ, अंगी उघाड़े लागिया, गई दवा सुफूट। देखिए, यहाँ पर कहते हैं कबीरदास जी, यहाँ वही फिर बाढ़ की बात आ गई। अभी 2 पदों में हमने देखा तीर और बाढ़ की बात आई थी। तो सच्चा गुरु जो है
वह एक खींच कर बाण मारता है और धरकर सूधी मूठ, अर्थात पूरा लक्ष्य साध कर निशाना लगाकर, इसका अर्थ हुआ लक्ष्य साध कर सच्चा गुरु बाण मारता। कैसा? ज्ञान रूपी बाण चलाता है। अंग उघाड़े लागिया, यहाँ उघाड़े का अर्थ हुआ खोलना और शुद्ध अंतःकरण को उघाड़ देना। सांसारिक जो विषय वासना है उसको हटाकर शुद्ध अंतःकरण को खोलना। गई दवा सु फूट, यहाँ देखिए दवा अर्थात दावाग्नि, जंगल में लगने वाली जो अग्नि होती है उसे कहते हैं दावाग्नि। तो यह जो हमारे शरीर में विषय विकार रूपी जंगल है उसमें क्या हुआ? सतगुरु की बाण से, सतगुरु के ज्ञान से, जो कि पूरी तरह निशाना लगा के चलाया गया था, उसकी वजह से मेरे अंतर की जो जंगल था, जो विषय वासना रूपी जंगल था, वहाँ पूरी आग लग गई और वह पूरी तरह जल गया तथा शुद्ध अंतःकरण अपने आप अपनी जगह बना लेता है। एक बार फिर से इसे देख लेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु ने सीधा लक्ष्य साध कर पूरी शक्ति से शिष्य की ओर ज्ञान रूपी बाण चलाया है और वह बाण ऐसा है कि राजसी और तामसी वृत्तियों को भेदता हुआ सीधा शिष्य के शरीर यानी सत्व गुण संपन्न अंतःकरण पर लगा। इससे शिष्य के ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो गई है। संकेत यह है कि अग्नि जो है विषय वासनाएं होती हैं उस तरह उसको भस्म कर गई है। अग्नि ने सारी विषय वासनाओं को भस्म कर दिया है और इस प्रकार से अंग उघाड़े लागिया, जो शुद्ध, जो कंचन के समान शुद्ध अंग है, वह पूरी तरह से अपनी जगह बना लेता है। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सांग रूपक अलंकार देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अंग भी है, उघाड़ना भी है और उसके साथ जो है दवा भी है, फूटी भी है, जंगल में लगने वाली आग के साथ जलना भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सांग रूपक अलंकार होता है। इस पद में सांग रूपक। अगला पद देखेंगे, पद संख्या 9। हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेल्हा मार, कहे कबीर भीतर विधा सतगुर के हथियार। देखिए यहाँ उन्मनी एक कह सकते हैं कि रहस्यवादी शब्द है या योग परक शब्द है। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि मन बड़ा अनमना सा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, यह उससे थोड़ा ऊपर उठ के है। यह शब्द, इसमें अंतरात्मा को अच्छा नहीं लगता है, हमारी आत्मा को अच्छा नहीं लगता है, उसके लिए यह शब्द आया है यहाँ पर। यहाँ देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, हंसे न बोले, मेरी जो अंतरात्मा है वह कैसी हो गई है, न हंस रही है न बोल रही है। चंचल मेल्हा मार, उसके अंदर जितनी चंचलता है वह सब नष्ट हो रही है। कहे कबीर भीतर विधा, तो जिस प्रकार से सतगुरु ने वो बाढ़ चलाया था वह कहाँ लग गया? विधा मतलब घुस जाना अंदर या लग जाना, वह भीतर लग गया, अंतरात्मा को लग गया है। सतगुरु के हथियार, और वही सतगुरु का हथियार है, उसी हथियार से ऐसा वार किया है सतगुरु ने, ज्ञान रूपी ऐसा उपदेश दिया है सतगुरु ने कि अब हमारी अंतरात्मा की जो चंचलता थी, जो विकार था, वह पूरी तरह नष्ट हो गया है और हमारी जो अंतरात्मा है वह परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन हो उठी है, अर्थात उन्मनी हो गई है, उन्मनी सी हो गई है। यहाँ पर भी रूप का अतिशयोक्ति है, क्योंकि हमने देखा था अभी पीछे कि रूप का अतिशयोक्ति वहाँ होता है जहाँ उपमेय का जिक्र ना हो, केवल उपमान की बात कही गई हो। तो इसमें भी ना ज्ञान की चर्चा है और ना ही उपदेश की चर्चा है, सीधा सीधा उन्होंने बस हथियार और उन्मनी शब्द का प्रयोग कर दिया है। तो यहाँ पर आपका होगा रूप का अतिशयोक्ति अलंकार। अगला पद देखेंगे, पद संख्या 10। गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान, पाँव थे पंगुल भया सतगुरु मारिया बाण। तो यहाँ पर देखिए कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि गूंगा हुआ बावला, अर्थात सतगुरु ने ऐसा बाण चला दिया है
कि जो जीव सांसारिक विषय वासनाओं में बावला हुआ था, यानी भटका हुआ था, वह पूरी तरह से गूंगा हो गया है और कानों से बहरा हो गया है। पाँव थे पंगुल भया, जो पैर उसके पूरी तरह चंचल थे, उसे कहीं एक जगह रुकने नहीं देते थे। चंचलता उसके अंदर भरे हुए थे, विषय वासनाओं में उससे वह घिरा हुआ था। उस पैर में पंगुल हो गया, अर्थात लंगड़ा हो गया। सतगुरु मार्या बाण, सतगुरु ने ऐसा बाण चलाया कि अब जो है उसकी इंद्रियां जो है सांसारिक विषय विकारों से विमुख हो गई हैं, उन्मन अवस्था में पहुंच गई हैं। पिछले पद से जोड़ते हुए हम इसको देखेंगे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कबीरदास जी ने गुरु की महानता, गुरु का उपदेश, गुरु के ज्ञान एवं गुरु के सूरवीर होने का वर्णन करते हैं। और आज हम इनके सिर्फ 10 पदों को ही देखेंगे। अगले वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे और इन सारे 100 जो प्रारंभिक पद हैं उनकी हम व्याख्या पूरी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।